चिड़िया का प्रेम विवाह। अरे रानी जल्दी चलो, जल्दी चलो। मेरे माता पिता को पता चल गया है कि हम दोनों विवाह करने वाले हैं। हमें तुरंत विवाह करना होगा, इससे पहले कि मेरे घर वाले आ जाएं। चंपू, आप क्यों मेरी वजह से इतनी बड़ी समस्या में पड़ रहे हैं? हम ये विवाह नहीं करते हैं ना। जब आपके माता पिता इस बात से राजी हो जाएंगे तो उनकी रजामंदी से ही हम ये विवाह कर लेंगे ना। रानी मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ और मुझे आपसे ही विवाह करना है। अब सारी बातें सोचना बंद करिए, अब हम तुरंत विवाह कर लेते हैं। चंपू कबूतर और रानी चिड़िया दोनों प्रेम विवाह करने लगते हैं। तभी चंपू कबूतर के माता पिता समर कबूतर और मंजी कबूतर जंगल के कई सारे पक्षियों के साथ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। रुक जाओ पुत्र, साथियों ये विवाह नहीं होना चाहिए, रोक दो ये विवाह। पिताजी मेरी बात सुनिए, मैं रानी से बेहद प्रेम करता हूँ। ये बात कान खोल कर सुन लो पुत्र, तुम्हारा विवाह वहीं होगा जहाँ हम तय करेंगे। साथियों मारो इस चिड़िया को और उसे ले जाकर उसके माता पिता के पास फेंकाओ और उसके माता पिता को ये बता देना कि अपनी बिटिया को अपने काबू में रखे। जंगल के सारे पक्षी रानी चिड़िया को पकड़ते हैं और बड़ी ही बेरहमी से रानी चिड़िया को मारने लगते हैं। चंपू कबूतर अपने पिता को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर किसी को उस रानी चिड़िया पर रहम नहीं आता। समर कबूतर और मंजी कबूतरी अपने पुत्र चंपू कबूतर को पकड़कर अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। चंपू कबूतर चिल्लाता रहता है पर कोई उसकी एक नहीं सुनता। इधर सारे पक्षियों ने रानी चिड़िया को मार कर पूरा लहूलुहान कर दिया था। चलो साथियों, इस चिड़िया को ले जाकर इसके माता पिता के पास फेंकाते हैं। अरे पर इस चिड़िया के माता पिता रहते कहाँ है? कौन है इसके माता पिता? हमें तो ये पता भी नहीं है। हम इसी चिड़िया से पूछ लेते हैं ना कि कहाँ रहती है ये और कौन है इसके माता पिता। ए चिड़िया उठ, बता कहाँ रहती है तू और कौन है तेरे माता पिता? रानी चिड़िया बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। सारे पक्षी रानी चिड़िया को उठाकर उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं। बता चिड़िया कौन है तेरे माता पिता, वरना तुझे और मार मार कर तेरे शरीर का सारा खून निकाल देंगे हम। आज तेरे माता पिता को भी तेरी तरह सबक सिखाना होगा। बता कौन है तेरे माता पिता? मेरे माता पिता नहीं है, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरा चंपू के अलावा इस संसार में कोई नहीं है, वही मेरा सब कुछ है। सारे पक्षी जब ये बात सुनते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या हुआ था तेरे माता पिता को? मैं भी आप ही की तरह एक हंसने खेलने वाली पक्षी थी। मैं अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। हमारा जीवन भी बहुत मजे से कट रहा था। पर पता नहीं एक दिन कहां से हमारे सुखी जीवन को किसी की नजर लग गई। मेरे पिता इस जंगल के एक धनी मानो कबूतर के खेत में मजदूरी का कार्य करते थे। एक दिन सवेरे। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? मुझे कार्य पे जाने के लिए देर हो रही है। आज भी अगर मैं कार्य पर लेट गया तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ, बस आपका भोजन बांध रही थी। ये लीजिए आपका टिफिन। पिताजी, लौटते समय मेरे लिए अच्छे वाले खिलौने ले आना। हाँ हाँ बिटिया, मैं जरूर ले आऊँगा खिलौने। इतना कहकर मेरे पिताजी खुशी खुशी घर से चले गए। पर उन्हें और हमें ये कहाँ पता था कि ये दिन मेरे पिता का आखिरी दिन हो सकता है। मेरे पिता जब मानो कबूतर के खेत में गए तो मानो कबूतर के पुत्र समर कबूतर ने रातों रात अपने पिता के खेत की सारी फसल बेच दी थी और ये बात मानो कबूतर को नहीं पता थी। जब मेरे पिता ने ये सब देखा तो वो फौरन उनके मालिक मानो कबूतर के पास गए। वहाँ उनका पुत्र समर कबूतर भी बैठा हुआ था। मालिक, गजब हो गया, आपके खेत की सारी फसल किसी ने चोरी कर ली। खेत में फसल का एक दाना तक नहीं बचा। ये क्या कह रहे हो तुम भालू? हमारे खेत की फसल कौन चुरा सकता है? मुझे नहीं पता मालिक कि किसने वो फसल चुराई है, पर ये काम किसी ने रात को अंजाम दिया है, क्योंकि कल शाम को तो सारी फसल खेत में ही लगी थी। पिताजी, लगता है ये फसल इसी भोलू चिड़े ने चुराई है, क्योंकि खेत में तो हर समय यही आता जाता रहता है। मैंने नहीं चुराई आपकी फसल। मैं भला गरीब पक्षी ऐसा क्यों करूँगा? आप मुझे अच्छी खासी रकम देते हैं और साथ साथ अनाज भी देते हैं। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? हो सकता है इतनी सारी फसल देखकर तुम्हारी नियत बदल गई होगी, तभी तुमने ये सब किया। उस समय मेरे पिताजी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन कबूतरों के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर मानो कबूतर के पुत्र ने लगातार इल्जाम पे इल्जाम लगाकर मेरे बेगुनाह पिताजी को गुनहगार साबित कर दिया। उसके बाद मेरे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी मानो कबूतर के खेत में आत्महत्या कर ली। जब मेरी माँ को ये बात पता चली तो वो भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी।
अब मैं इस संसार में एकदम अकेली हो गई थी। मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था। मैं उस समय बहुत छोटी थी। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला और अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। कई साल गुजरने के बाद चंपू कबूतर मेरे जीवन में आया और हम दोनों में दोस्ती हुई। हमारी दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि कब हमें एक दूसरे से प्रेम हो गया ये हमें पता ही नहीं चला। मुझे चंपू कबूतर ने कभी अपने माता पिता से नहीं मिलाया, ना ही मुझे उनके बारे में कुछ पता है। मैं तो उनका काम तक नहीं जानती। चंपू कबूतर के माता पिता चंपू कबूतर को मुझसे विवाह करने से रोक रहे थे, इसलिए मजबूरन चंपू कबूतर मुझे यहाँ ले आया और हम दोनों यहाँ विवाह कर रहे थे। मैंने चंपू कबूतर से कहा भी था कि हम तुम्हारे माता पिता की रजामंदी से ये विवाह करेंगे, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसके बाद आप सबने आकर मुझे मारना शुरू कर दिया। सारे पक्षी जब ये बात सुनते हैं तो सबकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। रानी, तुम्हें पता है तुम जिस चंपू कबूतर से प्रेम करती हो उसके पिता का नाम समर कबूतर है और समर कबूतर ही मानू कबूतर का पुत्र है जिसने तुम्हारे पिता को झूठे इल्जाम में फंसाया था। ये बात सुनकर रानी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। और तुम चिंता न करो रानी, हम उस समर कबूतर का नामो निशान इस धरती से मिटा देंगे। उसने तुम्हारे पिता के साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके इस किए की सजा हम उसे दिलवा कर रहेंगे। सारे पक्षी रानी चिड़िया को लेकर समर कबूतर के घर जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही सब पक्षी समर कबूतर को बेरहमी से पीटने लगते हैं। समर कबूतर पूरा लहूलुहान हो जाता है। तभी एक पक्षी चंपू कबूतर को कमरे से बाहर निकालता है। साथियों, ये इसी गद्दार समर कबूतर का पुत्र है। इसे भी मार मार कर इसका नामो निशान इस धरती से मिटा दो। नहीं नहीं पक्षियों, इस चंपू कबूतर का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसे तो इस बारे में पता भी नहीं है कि इसके पिता की वजह से मेरे पिता की जान गई थी। मैं चंपू कबूतर से बेहद प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। इसे कुछ मत करो। गद्दार तो इसके पिता है, जो मुझे आज पता चला। ये सब क्या कही जा रही हो रानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी चिड़िया चंपू कबूतर को अपने पिता के सारे करतूतों के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद खुद चंपू कबूतर को अपने पिता से नफरत हो जाती है। उसके बाद सारे पक्षी समर कबूतर को वहीं जान से मार देते हैं और चंपू कबूतर और रानी चिड़िया का प्रेम विवाह वहीं करवा देते हैं। इसी तरह दोनों प्रेमी का विवाह सफलता पूर्वक हो गया और जंगल के कई सारे पक्षियों की मौजूदगी में हो गया। ये प्रेम कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।